सत श्री अकाल। मैं तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब की बात। तो बुलेटिन की शुरुआत गल करते हैं पंजाब के लिए फिक्र वधाउण वाली खबर की, जो कि पानी के पद्धर नूं लैके है। पंजाब च धरती हेठले पानी का पद्धर हर साल हेठां डिग रहा है, जिस दे चलदिआं केंद्र सरकार ने पंजाब के 132 ब्लॉक्स विच ट्यूबवैल लाउण ते रोक ला दी है, तो जिस विच सब तो उपर नाम पंजाब के संगरूर का है। इत्थे संगरूर के जिस इलाके की गल करिए तो संगरूर, धूरी, शेरपुर, मलेरकोटला, अहमदगढ़ इलाकों में ट्यूबवैल लाउण ते रोक ला दी गई है। 4 हेक्टेयर तक वाले किसान अपने खेत च ट्यूबवैल नहीं ला सकणगे। संगरूर च धरती हेठले पानी का पद्धर 200 फुट के नेड़े तेड़े चला गया है। जिला संगरूर दे विच सिर्फ कला लहरा ब्लाक में छड्ड के जिन्ने ब्लाक है वो सारे डार्क जोन च आ गए साडे, क्योंकि इत्थे पानी की बेहद वरतों हो रही है। साडा जिहड़ा खेतीबाड़ी विभाग का उपराला ये है भी झोने वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ किस्मां घट समा लैंदियां उन्हां दी बिजाई की जाए। साडे कोल हुण जिवें PR 126 वैरायटी है, बहुत वधिया वैरायटी है, और दूसरियां वैरायटियां नालों 20-25 दिन समा घट लैंदी है। बाकी है उत्थे मूंगी की फसल भी हो जाती है, नाले तो जमीन की सेहत वधिया हो जाती है, नाले पानी की बचत होती है। खबर अमृतसर तो इत्थे BRTS प्रोजैक्ट नूं सूबा सरकार मुड़ सुरजीत करेगी। अज नगर निगम की बैठक च नवजोत सिद्धू, मनप्रीत बादल तो अलावा MP गुरजीत औजला और विधायक इंद्रबीर बुलारिया भी शामिल हुए। बैठक में चर्चा तो बाद नवजोत सिद्धू ने कहा कि पिछली सरकार ने बगैर सोचे समझे इस प्रोजैक्ट ते 400 करोड़ का खर्चा किया ते इस नूं बिना प्लैनिंग दे लिआंदा गया, पर हुण सूबा सरकार इस नूं छड्ड नहीं सकती अते इस ते सही तरीके नाल काम किया जाएगा। इस दे नाल ही शहर दे आले दुआले ग्रीन बैल्ट लाउण दा फैसला किया गया, जिस दे लई गुरजीत औजला वालों दरख्त लाउण लई अपने MP लैड चों 50 लाख रुपए देण दा ऐलान किया गया। नवजोत सिद्धू ने कहा कि पिछली सरकार ने बगैर सोचे समझे BRTS प्रोजैक्ट ते 400 करोड़ खर्च कर दिते, पर हुण सरकार इस नूं सही ढंग नाल अगे लैके जाएगी। 550 करोड़ का यह प्रोजैक्ट BRTS ਇਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲ ਕਨਸੀਵਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हले पूरा नहीं होया ते इलैक्शन दी जिहड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स है ओहदे लई धक्का स्टार्ट गड्डी अगे खड़ी कर दी। आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ते औंदे मुंह पे है कि असी ऐसे प्रोजेक्ट नू वी विल गिव इट अ गुड ट्राई। वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू सक्सीड क्योंकि कुरीतियां पिछलियां दियां ने, बट We are obligated to try our level best. खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ने दस्सिया कि BRTS केंद्र ਅਤੇ सूबा सरकार ਦਾ ਸਾਂਝਾ प्रोजैक्ट सी, जिस ते ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ खर्चा हो चुका है, तो इस दे सही ढंग नाल ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अमृतसर ਦੀ ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BRTS ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ BRTS ਸੀਗਾ ਇਹ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਤੇ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ਦਾ 50-50 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੁਣ 600 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ। 600 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। they did not own up to this project. अगले 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਊਟਰ ਲਿਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ BRTS ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੋਟਲਨੈਕਸ ਹੈਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਕੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਵਗੈरह ਉਹ ਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
उधर लुधियाना विच पंजाब बीजेपी कार्यकारिणी की अज बैठक है। इस विच अगे की रणनीति ते विचार की जा रही है। तो दस दी कि पंजाब दीआं विधान सभा चोणां तो बाद ये पार्टी की पहली कार्यकारिणी की बैठक जिहड़ी है वो हो रही है। इस विच अगली रणनीति ते जिहड़ी चर्चा की जाएगी तो अगे निगम चोणां आउण वालियां ने उस विच पार्टी किस तरह अगे वधेगी इस नूं लैके भी चर्चा हो रही है। इसमें जो सभी प्रदेशों की कार्यकारिणी, सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी क्या पिछली कार्यकारिणी और इसके दौरान क्या क्या रही है, चुनावों के बाद अगर देखा जाए तो ये पहली कार्यकारिणी हो रही है और इसमें चुनावों की जानकारी भी होगी, जिलों की जानकारी भी होगी। गल आम आदमी पार्टी की करते हैं, जिस तो सस्पेंडेड विधायक कपिल मिश्रा के इल्जामां ते आप नेता संजय सिंह ने कहा कि कपिल मिश्रा बीजेपी के नाल रल गए ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार की गल कर रही है, बीजेपी की भाषा कपिल मिश्रा बोल रहे हैं। उन्होंने दावा है कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ईमानदारी नाल चंदा लिया। नाल ही उन्होंने कहा कि पार्टी विधायकों ते लगे इल्जाम गलत ने। उन्होंने कहा कि साबका सीईसी ने आम आदमी पार्टी नूं सब तो ईमानदार पार्टी दस्सिया सी। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल नूं बदनाम करना बंद किया जाए। उन्होंने बीजेपी आगुआं ते लगे भ्रष्टाचार के इल्जाम भी गिणवाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुल के सामने आवे। तो संजय सिंह ने जिथे कपिल मिश्रा के इल्जामां नूं गलत दस्सिया, उत्थे ही इस सब दे पिछे बीजेपी की साजिश का भी इल्जाम लाया। आदमी पार्टी के चंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की साजिश सामने आ गई है। कपिल मिश्रा के पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश है, ये मैं पहले से कह रहा हूं। और आज के जो सवाल कपिल मिश्रा के उठाए गए, दरअसल ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्षों से लगातार उठाती आ रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना बंद कीजिए। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से देश में आपकी सत्ता है और आप ये सवाल उठा रहे हैं 2 करोड़ के चंदे का। 2.5 साल में देश के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, इतनी ताकतवर सरकार केंद्र की हमारी, और 2 करोड़ के चंदे पर कुछ भी गड़बड़ नहीं पकड़ पाई। इसका मतलब आम आदमी पार्टी का जो चंदा था, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, चंदा लेने की सारी शर्तें और नियम हम लोगों ने पूरी किया था। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बार बार 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा। उधर कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी ते काले धन नूं सफेद करने का इल्जाम लाया। कपिल मिश्रा ने खुलासा किया कि नोटबंदी तो बाद वड्डे पद्धर ते काले धन नूं पार्टी फंड च पाया गया। कई फर्जी कंपनियां ने आप नूं फंडिंग की। इन्हां कंपनियां दे अकाउंट एक्सिस बैंक सन। यही बैंक है जिथे नोटबंदी तो बाद सब तो ज्यादा फर्जीवाड़े का खुलासा होया सी। कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल नूं काले धन के इस पूरे खेड के बारे पता है। कपिल मिश्रा ने खुलासा किया कि नोटबंदी के ऐलान तो बाद तो ही ये 2 करोड़ रुपए पार्टी के फंड में ट्रांसफर किए गए। इन्ना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने चंदे नूं लैके भी गलत जानकारी दी है। कपिल मिश्रा का दावा है कि 45 करोड़ का चंदा मिलिया सी, पर पार्टी की वैबसाइट पर सिर्फ 19 करोड़ की जानकारी दी गई। पांच अप्रैल को 2014 12 बजे रात को ये 2 करोड़ रुपया एक साथ एक ही टाइम पे 4 फर्जी कंपनियां जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में डाला गया। ये खुलेआम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और हवाला सीधे सीधे यहाँ पे साबित होता है। ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है और इनमें से कुछ बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उसी शाखा में है जिसको डीमोनेटाइजेशन के समय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हुए छापा मारा गया था। कृष्णा नगर की शाखा, वहां पर इन कई कंपनियों के बैंक खाते हैं। डीमोनेटाइजेशन के समय अरविंद केजरीवाल जी के गुस्से का सच आज जनता के सामने आ रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं के द्वारा उस वक्त किया जा रहा, और ये सारी कंपनियों के चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया, कॉन्सील किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस चंदे के बारे में बताया नहीं गया क्योंकि उनको पता था इस पैसे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को या वेबसाइट को या जनता को देते ही इसके बाद ये जेल से बाहर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जेल जाएंगे काला धंधा करने के लिए।
ये सन 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख 25,475 रुपया यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। उसके बाद जो वेबसाइट पे डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पे डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को, मेरे को खुद, हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को ये बताया गया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, केवल 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने हैं। 25 करोड़ रुपए की सच्चाई सारे कार्यकर्ताओं से और आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार से छुपाई गई। ਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए। हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। बीजेपी ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚਾਹ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। कपिल मिश्रा जो भी कह रहे हैं, केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। उनकी चुप्पी इस बात को साबित करती है कि केजरीवाल कपिल मिश्रा के आरोपी नहीं, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और एक वो अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, अपराधी हैं। तो इस्तीफे की मांग करते हैं, अब भाजपा मांग करती है। काय का इस्तीफा? वो होके भी कोई मान रहा है मुख्यमंत्री उनको? भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री को लोग मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। कपिल मिश्रा ने तो पहला भी बड़े भेद खोले ने, हुण फर्जी कंपनियां दे खोले ने ते जिहड़ा केजरीवाल साहब नूं नोटिस मैं समझदा इस्तीफा देना चाहिए अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर। हाँ जी। खबर बठिंडा दी है, जिथे बेहद दर्दनाक हादसे 3 लोगों की मौत हुई जबकि 15 तो ज़्यादा लोग जख्मी हुए ने। हादसा एसी बस विच अग लगन करके होया। जिस वेले यह हादसा वापरिया बस च सवारियां बैठियां सन। घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिस दे विच लोग इत्थों निकलते हुए बस विच चलती बस चों निकलते नज़र आ रहे हैं ते उस दौरान ही इस दे विचों अग एकदम फैल गई। तो बड़ा सवाल यह कि आखिर इस बस ने दे ड्राइवर ने अग की शिकायत तो बाद भी बस नूं क्यों नहीं रोकिया? जो बस अग की शिकायत के बाद उस वेले रोकी जाती तो शायद इन्ना वड्डा हादसा ना वापरदा। तो 2 तस्वीरां, एक CCTV फुटेज जिस साफ दिखाई दे रहा अग का पता लगन ते बस च सवार कुछ लोगों ने चलती बस चों छाला मार के अपनी जान बचाई। दूजी तस्वीर च बाग जिहड़ी है बस जिहड़ी अग दी लपटां च पूरी तरह नाल घिरी हुई नज़र आ रही है। पंजाब बीजेपी के प्रधान विजय सांपला ने इस घटना से दुख जताया तो इस तरह की खामियां ते सरकार नूं ध्यान देने की अपील की है। तो अकाली MP प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मृतकों के परिवारों लिए मुआवजे की मांग की है। बड़ी दुखदायी घटना है और इसमें चिंता हम करते हैं और संवेदना भी व्यक्त करते हैं, मगर इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि आग लगने के बाद वो लगातार चलती रही, ये अगर शायद उसको समय पर बचा लेते तो शायद ये बच भी सकता था, मगर उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां तो हुई हैं और मेरी तो आह्वान भी इस त्रुटियों को देख के जहां भी पंजाब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।
देखो जी इस तरह दी घटनावां ने कुदरती तौर पर सरकार नूं नोटिस लैना बनता, बड़ियां मंदभागियां ने। इसी बात के भी जिहड़ियां 3 मौतां होईयां ने उन्हां दे परिवारां नाल सानूं हमदर्दी भी आ और इस गल का दुख भी आ कि किन्नियां कीमती जायदादां इस तरह गईयां ने ते सरकार जरूर उन्हां नूं मुआवजा देवे उन्हां दे परिवार। एक होर हादसे की तस्वीर तुहानूं दिखाने फगवाड़ा हुशियारपुर रोड ते खुरमपुरा के नेड़े सवेरे एक तेज़ रफ्तार कार ते ट्रक के विचाले जोरदार टक्कर हो गई। कार च सवार कुल 7 लोग सन, जिन्हां विचों 5 की मौत हो गई। एक शख्स अते बच्चे का इलाज जिहड़ा है चल रहा है। ये टक्कर इन्नी जबरदस्त सी कि टक्कर के बाद कार बुरी तरह नाल तबाह हो गई ते ट्रक विच अग लग गई अते कई घंटियां की मुशक्कत तो बाद मृतकों दी लाशां जिहड़ियां ओह कार चों बाहर कढ़ियां जा सकियां। इस दुखद घटना करके जिहड़ी इसकी वजह है वह तेज़ रफ्तार दसी जा रही है। तकरीबन सवेरे 7:55 ते हुशियारपुर रोड ते एक एक्सीडेंट होया जिस दे विच बहुत गंभीर हालत विच 5 बंदे साडे को आए। उन्हां विचों 2 तो ब्रॉड डेथ आए बच्चे तकरीबन 7 तो 10 साल की उम्र के ते और एक उन्हां दी जिहड़ी मदर सी रीना जिहड़ी कि बहुत हैड इंजरी करके बहुत गंभीर हालत विच उन्होंने फर्स्ट एड दित्ती पर वो भी मतलब कि अपना एक्सपायर कर गई इत्थे 1 या 2 मिनट के विच ते 3 पेशेंट थे, एक सुरिंदर, रीना ते शिविका और सुरिंदर ठीक आ। पेशेंट सारे लुधियाणे रहने वाले थे। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में अग लगन तो बाद वाइस चांसलर अरुण ग्रोवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वीसी ने मन्निया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अग ते काबू पाउण लई पूरी तरह तैयार नहीं सी। उन्होंने दस्सिया कि यूनिवर्सिटी का फायर अलार्म भी खराब सी, जिस करके अग का पता नहीं लग सकिया। उन्होंने कहा कि अग लगन के कारणों की जांच की जाएगी। दस दिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी सवेरे तकरीबन 3 बजे एडमिन ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर अग लगी सी। अग ते काबू पाउण दे लई 5 फायर टेंडर मौके पर सद्दे गए। 2 घंटे की मुशक्कत तो बाद अग ते काबू पाया गया। अग लगन नाल अकाउंट्स अते ग्रांट्स अते सैलरी सैक्शन के कई फाइल्स जिहड़ियां अग की चपेट च आ गई। अग लगन के कारण जिहड़े आ वो अजे तक पता नहीं लग सके ने। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी जांच की जाएगी और उस जांच से जो भी लेसन्स हैं वो लिए जाएंगे और यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे डिज़ास्टर्स ना हों उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने कल 12वीं के नतीजे ऐलाने ने। इस बार भी कुड़ियां मुंडियां तो किते मोरी रही ने, पर सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों पढ़ने वाले विद्यार्थियों चों इस बार 35% फेल हो गए ने ते सरकारी स्कूलों के 38% तो वध विद्यार्थी फेल होए ने, जो कि फिक्र वधाउण वाली गल है। सिक्ख्या जो साडी सब तो मुढ़ली लोड़ है उस विच असीं पिछड़दे क्यों जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की माड़ी हालत नूं सुधारन लई किन्ने कुछ होर यतन करन दी लोड़ है ते सिक्ख्या वर्गी सब तो जरूरी चीज़ नूं हरेक तक पहुँचाउणा किन्नी वड्डी चुनौती है। इस बारे पटियाला के लोगों की राय जानी साडे पत्रकार हरप्रीत धालीवाल ने। पंजाब दा सिक्ख्या विभाग हमेशा दावे ते वादे करदा रहा है कि एजुकेशन दा लैवल वो उच्चा चकणगे, पर कल ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 39% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਔਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ +2 ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 39% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ এনवायरमेंट ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ 39% ਜਾਂ 38 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਸੀਗੀ, ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਅੰਕ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 61% ਬੱਚੇ +2 ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MA BA ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹੀ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਣਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ZPHH_Y ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ZPHH_N ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰੋ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।